नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम टैली के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और हमारे रेगुलर बेस पे वीडियोस भी आ रही हैं। तो आज की जो वीडियो है हमारे एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर है। बैंक की ट्रांजेक्शन्स की एंट्री हम टैली के अंदर कैसे करें या बैंक को टैली के अंदर कैसे अपडेट करें। तो हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, तो आज उन्हीं की डिमांड पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज की वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी देखिएगा। आपको आज बैंक से रिलेटेड कि बैंक की ट्रांजैक्शन की जो एंट्रीज होती हैं वो हम टैली में कैसे करें, वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बैंक में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो क्या क्या ट्रांजैक्शन होती हैं, मतलब कितने टाइप की होती हैं। समझिए बात। देखिए, अब जब बैंक में हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, देखिए दो तीन तरह की ट्रांजैक्शन होगी। या तो आप किसी को पेमेंट करेंगे, ठीक है, अपने बैंक से, या आपको कोई पेमेंट करेगा, आपके पास पेमेंट रिसीव्ड होगी सामने वाली पार्टी से, या फिर आप कैश विड्रॉ करेंगे अपने पर्सनल यूज के लिए, या फिर आप कैश डिपॉजिट करेंगे, जो आपके पास कैश पड़ा है वो आपने बैंक में डिपॉजिट किया। तो मेनली ये ट्रांजेक्शन्स होती हैं कि पैसा कितना कितना इन हुआ, कितना आउट हुआ, वो कैश के रूप में हो या फिर एनईएफटी, चेक के थ्रू, आईएमपीएस के थ्रू, ऑनलाइन यूपीआई, जिस मर्जी के थ्रू। आजकल तो बहुत सारे मोड हो चुके हैं, एनईएफटी, यूपीआई, चेक के थ्रू, ऑनलाइन, आपका किसी के भी थ्रू, बारकोड के थ्रू आपकी पेमेंट, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉ, ये सब होती है। तो टैली के अंदर मेनली हमें जब बैंक अपडेट करना होता है तो सिर्फ तीन वाउचर्स का यूज होगा। पहला पेमेंट, दूसरा रिसिप्ट, तीसरा कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली, देखते हैं कि हम कैसे टैली के अंदर एंट्री करते हैं। मान लीजिए, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने किसी को पेमेंट करी है, तो मैं मेरे बैंक से पेमेंट गई है किसी पार्टी को, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। पहले हम पेमेंट की एंट्री सीखते हैं। तो जैसे कि आप मेरी पुरानी वीडियो में देखते हुए आ रहे हैं कि कोई भी एंट्री हमें करनी है तो वाउचर्स के अंदर होगी, और वाउचर्स की शॉर्टकट की क्या है, वी। हम वी प्रेस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर पेमेंट का वाउचर ओपन है। ठीक है, तो अब पेमेंट की हमें एंट्री करनी है। अब हमारा बैंक कौन सा है, आप जो भी कंपनी के अंदर वर्किंग कर रहे हैं, आप सबको पता होगा आपके कौन कौन से बैंक है। तो जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ, आईसीआईसी बैंक मैंने इसके अंदर अपडेट किया हुआ, तो हम उस बैंक के साथ चलेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर डेट है 2 सितंबर, ठीक है, आप अपनी मर्जी से जो भी बैंक में ट्रांजेक्शन जिस डेट पे हुई है वो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं बैंक स्टेटमेंट के बिहाफ पर। ठीक है, मैं 2 सितंबर रहने देता हूँ, 2023 रहेगा। अब हम किस बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक से। ठीक है, अब हम कितनी पेमेंट कर रहे हैं और किस पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, है ना। तो चलिए, मैं यहाँ पर एक न्यू पार्टी जनरेट कर लेता हूँ, या फिर पुरानी पार्टीज को ही मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने पार्टीज बनी हुई अमित सिंह, अमित लीगल सर्विसेज एक्स। जब मान लीजिए मैं अमित लीगल सर्विस को लेता हूँ यहाँ पे, और इनको मैं पेमेंट करता हूँ 5000 रुपीज़, एंटर करता हूँ। अगेन रेफरेंस ले लेते हैं बैंक डिटेल में। ठीक है, अगेन रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आपने ये जो पेमेंट की है किसके अगेंस्ट, मतलब किस बिल के अगेंस्ट की है, या एडवांस की है, ऑन अकाउंट की है। तो यहाँ पे मैंने अगेंस्ट लिया, एक बिल था उनका, तो उसके ब्याह पर मैंने यहाँ ले दी, एंटर, एंटर। यहाँ पर आप अपना चेक नंबर डाल सकते हैं, चेक रेंज, इंस्टेंट नंबर, डेट, ये सब कुछ आप रख सकते हैं, और कंट्रोल ए के साथ सेव। तो इस तरह से आप बैंक में कोई भी आपने किसी को भी पेमेंट की है तो आप इस तरह से एंट्री कर सकते हैं। अब मैं करूंगा कि हमारे पास किसी से पेमेंट रिसीव्ड हुई, हमें रिसिप्ट हुई पेमेंट, तो उसके एंट्री हम कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बैंकिंग, मैं भी आपको आगे ये भी बताऊंगा कि हमें अपने बैंक के ले जाओ कैसे मैच रखना है, कैसे क्लोजिंग बैलेंस, रनिंग बैलेंस को साथ के साथ मैच करते हुए चले कि बीच में कोई एंट्री गलत होगी। क्योंकि यहाँ पर तो मैं एग्जाम्पल के लिए एक या दो एंट्री दिखा रहा हूँ, जब आप कंपनी में वर्क करते हैं तो वहाँ पर एक एक दिन में 20 20 30 30 एंट्रीज भी होती है, 40 भी एंट्रीज होती है, एक महीने में 40 50 100 200 300 एंट्रीज आ जाती हैं। तो उस टाइम आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा जो मैं इसके बाद आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा पूरी वीडियो के साथ। अब मैं यहाँ पर पेमेंट की एंट्री करिए, अब मैं यहाँ पर रिसिप्ट की एंट्री करके दिखाऊंगा। रिसिप्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है, F6, ये देख पा रहे हैं आप, F6। तो हमें
F6 प्रेस करना है, ये होगा रिसीव। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। मान लीजिए हमने 2 सितंबर को ही किसी को पेमेंट, किसी से पेमेंट आई है, सॉरी, किसी से हमें पेमेंट रिसीव हुई है, तो किस बैंक में हुई है? सेम आईसीआईसीआई बैंक में, ठीक है। अब किससे पेमेंट हुई है? मान लीजिए मैं राम सिंह से पेमेंट रिसीव कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता भी है हमारा डेटर क्रेडिटर, मैं मतलब एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, तो मैंने इनसे मान लो 20,000 पेमेंट रिसीव की, किसी के अगेंस्ट नहीं, ऑन अकाउंट कर दिया हमने, ठीक है। एंटर एंटर एंटर, यहाँ पे आप डिटेल भर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, एंटर एंटर, ठीक है। मैंने इस तरीके से हमारे बैंक में जो पेमेंट हमें रिसिप्ट हुई है, उस तरीके से मैंने आपको एंट्री बताई। अब अगली जो एंट्री रहती है वो होगी कॉन्ट्रा वाउचर्स के अंदर, ठीक है। अब मैं कॉन्ट्रा वाउचर में आपको दो चीजें बताऊंगा, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, कैसे आप फॉर्मेटिंग। जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ, आप Ctrl+H, ये देख रहे हैं, चेंज मोड, आप ये देखिए चेंज मोड कर पा रहे हैं, तो Ctrl+H प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे डबल एंट्री सिंगल एंट्री, जो अभी मैं एंट्री कर रहा था वो सिंगल एंट्री के अंदर कर रहा था, अब मैं डबल एंट्री करता हूँ, तो यहाँ पर आपका जैसे आप जनरल एंट्री करते थे उस तरीके से ये हो जाता है। तो कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं हम, मान लीजिए मैं कॉन्ट्रा एंट्री की शॉर्टकट की क्या है? F4। कॉन्ट्रा एंट्री की शॉर्टकट की क्या है? F4। हम F4 प्रेस करेंगे। अब कॉन्ट्रा एंट्री किस लिए होती है? या तो कैश डिपॉजिट करने के लिए या कैश विड्रॉ करने के लिए। मान लो आपका अपना ही पैसा है, आप अपने बैंक में जमा करा दिया, आपका अपना ही पैसा आपने विड्रॉ किया, मतलब अपने यूज के लिए आपने विड्रॉ, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉ किया, तो उस केस में आप हम कॉन्ट्रा एंट्री लगाते हैं, ठीक है। अब आपने कैश डिपॉजिट किया, तो आपके पास जो कैश था वो कम हो गया और बैंक का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया। जब हमारी बैंक बैलेंस क्या होता है हमारे लिए? एसेट। जब एसेट्स बढ़ती है तो ऑलवेज डेबिट होती है, आप समझ रहे हो, और एसेट्स कम होती है तो क्रेडिट। तो यहाँ पर पहले 2 आ रहा है, तो 2 मतलब हो गया क्रेडिट, ठीक है। जनरल एंट्री जो करते हैं उनको पता है बाय और 2 का मतलब, 2 मतलब हो गया क्रेडिट। तो हमारा अभी मैं क्या कर रहा हूँ? कैश डिपॉजिट करा, कैश डिपॉजिट कराऊंगा तो कैश क्या होगा? कम। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, मान लीजिए 10,000 रुपये मैं बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ, और किस बैंक में करा रहा हूँ? आईसीआईसी में, तो 10,000 रुपये यहाँ पे डेबिट हो गया, एंटर। ये Ctrl+A के साथ हम इसको सेव कर देंगे, ठीक है। ये हमने कैश डिपॉजिट की एंट्री कर दी। अब इसी तरह से मुझे कैश विड्रॉ करना है। जब आप कैश विड्रॉ करते हैं तो आपके पास क्या है? कैश, और बैंक का क्या हुआ? बैलेंस हो गया कम। तो कैश बढ़ा तो डेबिट, बैंक कम हुआ तो क्रेडिट। अब यहाँ पर 2 मतलब हुआ क्रेडिट। अब क्रेडिट क्या हो रहा है? हमारा बैंक बैलेंस, समझ रहे हैं, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम कैश को विड्रॉ कर रहे हैं, तो कैश आएगा, बैंक कम हो जाएगा, तो यहाँ पर हम बैंक लेंगे। 10,000 से मान लीजिए हमने विड्रॉ किया, एंटर 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 एंटर। अब कैश हमारा डेबिट हो गया, 10,000 रुपये से हमने एंटर किया, Ctrl+A के साथ हम इसको कर देंगे सेव। तो इस तरीके से बैंक के अंदर पेमेंट, रिसीप्ट एंड कॉन्ट्रा, ये एंट्री होती है, ठीक है। या तो पैसा कितना आया, इन कितना हुआ, आउट कितना हुआ, बैंक में तो यही चलता है ना, कितना इन हुआ, कितना आउट हुआ, चाहे वो कैश के रूप में आया, कैश विड्रॉ के रूप में हुआ, या एनईएफटी किया, आरटीजीएस किया, चेक के थ्रू किया, यूपीआई थ्रू हुआ, यूपीआई के थ्रू, बार कोड के थ्रू, कैसे भी आपने पेमेंट किया, कैसे भी रिसीव की, इन और आउट ही चलता है बैंक में। तो आप ये समझ ना, ये चीज होती है कि कितना आया कितना गया। तो अब मैंने आपको वीडियो में बोला था कि हमें बैंक का ना लेजर मैच करना है। अब मानिए आपने एंट्री तो कर दी, आपके पास बैंक स्टेटमेंट आई, आपने देखा बैंक स्टेटमेंट हिसाब से पेमेंट वाउचर में गए एंट्री, रिसीव वाउचर में गए एंट्री, कॉन्ट्रा में गए एंट्री, आपने इस तरीके से करते चले गए, ठीक है। अब आपको अपना बैंक मैच करना है। मान लीजिए किसी रीजन की वजह से आपका बैंक कहीं बीच में डिफरेंस कर रहा है, आपका क्लोजिंग बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम कैसे जाएंगे? तो आप यहाँ से आप देखिए, बैंक के लेजर में जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? डिस्प्ले, डी, अकाउंट्स बुक, ए, लेजर, एल। अब यहाँ पे हम बैंक के लेजर में जाएंगे, आईसीआईसीआई, ठीक है, ये आईसीआईसीआई आ गया हमारा। अब ये ऑल्ट F2 के साथ हम पूरे साल का लेजर खोल देते हैं, 23 एंड 24। अब देखिए हमने ये एंट्रीज किए कि 2 सितंबर को ये क्या, मतलब हमने सारी एंट्रीज 2 सितंबर को रिसीव, पेमेंट, कॉन्ट्रा, ये सब किया हमने। अब
हमें ये पता नहीं लग पा रहा है जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस 97 आ रहा है ये मेरा गलत आ रहा है। तो अब मुझे ये नहीं पता लग पा रहा कि मैंने कौन से दिन में एंट्री कहाँ से मैच की, कहाँ पे गलत की। अब यही पता करने के लिए बैंक में यही सबसे इम्पोर्टेंट है, मैच करना, कि आपकी बैंक की एंट्री पैसे से भी अगर डिफरेंस होता है तो वो गलत माना जाता है। मान लीजिए बैंक में क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 97,001 पैसा, तो आपका 97,001 पैसा ही होना चाहिए आपकी बुक्स में। ऐसा नहीं कि 97,000 आप कर दोगे, नहीं, एक पैसे का भी डिफरेंस नहीं चलता। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले शॉर्टकट की, देखिए F12 कॉन्फ़िगर, ये देख रहे हैं आप, F12 सबसे नीचे, F12 कॉन्फ़िगर, हम F12 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए शो नरेशन, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, शो बिल वाइज डिटेल, शो इन्वेंट्री डिटेल, मोड ऑफ पेमेंट, डिस्प्ले नेम लेजर। यहाँ पर एक देखिए सबसे नीचे एक चीज दिख रही है, शो रनिंग बैलेंस। ये शो रनिंग बैलेंस को ही आपको यस करना है। आप इसको वाई करेंगे, यस करेंगे, एंटर करेंगे। अब आप देखिए मेरा ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था, मैंने क्योंकि डाला ही नहीं हुआ था ओपनिंग बैलेंस, वरना हर किसी का ओपनिंग बैलेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस तरीके से आपका देखो 1 लाख पेमेंट किया आपने, 1 लाख क्रेडिट में होगा, 50 रिसिप्ट हुए, 50 फिर आपका नेगेटिव हो गया, आपका फिर 5,000 फिर आया वो, फिर 45। इस तरीके से देखिए ये आपका ना क्लोजिंग बैलेंस डे टू डे चलता हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से ना आप अपने बैंक के लेजर को मैच कर सकते हैं। यही तरीका इजी है, आप इस तरीके से बैंक के लेजर को मैच करिए। डे टू डे आप जब एंट्री करते हो तो इससे हाथ के हाथ रनिंग बैलेंस को कंटिन्यूसली ऑन रखिए, उस हिसाब से आप देखते हुए चलिए, तो आपको इजी रहेगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाएं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें, सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।